राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ज्योतिष में कार्मिक ग्रह शनिदेव के उपायों के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। कार्मिक प्लेनेट जो कर्मों का फल देता है, मतलब शनिदेव जो भी शुभ या अशुभ फल किसी व्यक्ति विशेष को देते हैं, तो उस फल में व्यक्ति के द्वारा पहले किए गए कर्मों का परिणाम होता है। यहाँ पर पहले किए गए कर्मों का मतलब इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म या जन्मों में किए गए कर्मों से भी है। शनिदेव अपनी 19 वर्ष लंबी महादशा में या दूसरे ग्रहों की महादशा में, जब उनकी अपनी अंतरदशा होती है उसमें, या गोचर में जब शनिदेव की साढ़े साती या ढैया चलती है, तब जब किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं तो वो लगातार मेहनत और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क उस व्यक्ति से करवाते हैं। उस मेहनत या हार्ड वर्क का परिणाम अगर शुभ भी है तो भी मानसिक शांति का जो तत्व है वो कमजोर ही रहता है, क्योंकि शनि के परिणामों में फन एलिमेंट, आनंद का तत्व नहीं होता है। शनिदेव काफी ड्राई प्लेनेट है। शनिदेव के उपाय रेमेडी को समझने से पहले हमें शनि के जो तत्व हैं, शनि का जो स्वभाव है उसको समझना होगा। न्याय, जस्टिस के देवता हैं शनिदेव। दो तीन बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें जो तुला राशि है वो 7वें भाव में आती है, और 7वें भाव में ही शनिदेव को दिशा बल भी मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब 7वें भाव में ही शनि को अधिकतम भाव बल मिलता है। 7वां भाव जो है वो होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप्स का, परस्पर समझ का, परस्पर लाभ का, म्यूचुअल बेनिफिट्स, डिप्लोमेसी, मतलब सभी का भला हो, सभी लोगों को लाभ हो, तभी तो न्याय भी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव की जो प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि, वो है कुंभ राशि। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में कुंभ राशि 11वें भाव में आती है, लाभ भाव में आती है। तो कुंभ राशि बात करती है लाभ के बारे में, नेटवर्क सर्कल से, समाज से लाभ के बारे में। साथ ही जो आपके मित्र हैं, नेटवर्क सर्कल है, समाज, उनकी भी तरक्की हो, सभी को लाभ हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि छठे भाव के कारक होते हैं शनिदेव। छठा भाव होता है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाने का होता है छठा भाव। दायित्व भाव भी इसे कहा जाता है। छठा भाव 5वें भाव से दूसरा भी होता है। सिक्स्थ हाउस इज सेकंड फ्रॉम फिफ्थ। मतलब छठा भाव 5वें भाव के फ्रूट का होता है, गेन का होता है, और 5वां भाव पूर्व जन्मों के कर्मों का होता है। मतलब छठे भाव में जो भी परिणाम आपको मिलते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, बाधा, किसी भी चुनौती के रूप में, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं, पेंडिंग कर्म भी कहते हैं। ये प्रारब्ध, पेंडिंग कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है। इसमें रतन, तंत्र, मंत्र, उपाय बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। एक चीज जरूर है कि छठा भाव सेवा भावना का भी होता है, निस्वार्थ मदद करना, सर्विस, सोशल सर्विस, एनजीओ, ये भी छठे भाव से देखे जाते हैं। जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, अनप्रिविलेज्ड पीपल, उनको भी छठे भाव से ही देखा जाता है। छठे भाव का जो भावत भावम है वो 11वां भाव होता है। 11वें भाव में काल पुरुष के जन्मांक में कुंभ राशि आती है। 11वां भाव छठे से छठा भी होता है। इट इज द हायर सेल्फ ऑफ सिक्स्थ हाउस। इसलिए जो 11वां भाव है वो जो बड़े एनजीओ होते हैं, रेड क्रॉस वगैरह, इन सबको भी दिखाता है। नेचुरल जोड़िए, काल पुरुष के जन्मांक में 11वें भाव में शनिदेव की कुंभ राशि आती है। तो तुला राशि में शनिदेव का उच्च होना, कुंडली के 7वें भाव में शनिदेव को दिशा बल मिलना, शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसका नेचुरल जोड़िए काल पुरुष के जन्मांक में 11वें भाव में आना, साथ ही छठे भाव में शनि का कारकतव होना, इन सभी तथ्यों से एक चीज निकल कर जरूर आती है कि निस्वार्थ भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद की मदद करना शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। निस्वार्थ भाव इसलिए क्योंकि शनिदेव जिस भी भाव में, कुंडली के जिस भी भाव में वो उपस्थित होते हैं, वहां से संबंधित आपके ऊपर पिछले जन्म का कुछ कर्ज होता है, पेंडिंग कर्मा होते हैं आपके वहां पर। इसके साथ ही शनिदेव अष्टम भाव के भी कारक होते हैं। अष्टम भाव गुप्त चीजों का होता है, तो अपनी मदद को, सेवा भाव को यदि आप गुप्त रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। मदद सिर्फ धन से ही नहीं होती। यदि आप फिजिकली किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, किसी का हौसला बढ़ा देते हैं, किसी भी तरह से आप मदद को कर सकते हैं। अब शनिदेव आपकी कुंडली के जिस भाव में है उसके अनुसार आपकी मदद का, सेवा भाव का स्वरूप होना चाहिए। जैसे यदि शनिदेव कुंडली के पहले भाव में है तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, बुद्धि का, ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी प्रसिद्धि, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। तो पहले भाव में यदि आपके शनिदेव हैं तो आप शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं, फिजिकल डाइजेबल लोग, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जिनके पास फेम नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, समाज का जो अनप्रिविलेज्ड वर्ग है, अनप्रिविलेज्ड पीपल है, उनकी आप मदद कर सकते हैं।
शनिदेव अगर कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित हैं तो दूसरा भाव होता है वाणी का, भोजन का, धन की बचत का, आपकी वैल्यूज का। तो ऐसे लोग जिनको स्पीच प्रॉब्लम है या ऐसे लोग जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी आप मदद कर सकते हैं। समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी आपको मदद करनी चाहिए। शनिदेव अगर कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थित हैं तो जो हैंड स्किल्स में निपुण लोग हैं, मेहनती लोग हैं, कारपेंटर हैं, मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, मजदूर हैं, उनकी आपको मदद करनी चाहिए। कोई ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ी किसी तरह की मदद आप कर सकते हैं। जो भी स्ट्रगलर्स हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं। शनिदेव यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है तो जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, किसी भी जरूरतमंद को घर बनाने में मदद करना, इन सब की आप मदद कर सकते हैं। जिनके पास सुख सुविधा के साधन नहीं है, उनकी आप मदद कर सकते हैं। शनिदेव यदि कुंडली के पांचवें भाव में उपस्थित हैं तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही जो निर्धन बच्चे हैं, उनकी शिक्षा प्राप्ति में भी आप मदद कर सकते हैं। शनिदेव अगर कुंडली के छठे भाव में उपस्थित है तो बेरोजगार लोगों की मदद कीजिए। ऐसे लोग जो लीगल कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, उनकी मदद की जा सकती है। कर्जे से, बीमारियों से जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। दवाई का दान भी आप कर सकते हैं। शनिदेव यदि कुंडली के सातवें भाव में उपस्थित है तो गरीब लोगों का, निर्धन कन्याओं का आप विवाह करवाने में मदद कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने छोटे व्यापार को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उनकी आप मदद कर सकते हैं। शनिदेव यदि कुंडली के अष्टम भाव में है तो किसी दुर्घटना या सर्जरी से, कोई भी ऐसी घटना जिससे किसी का जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसके जीवन में बड़े परिवर्तन आए हैं, ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। लीगल मैटर्स में अगर कोई परेशान है तो उनकी भी मदद की जा सकती है। ऐसे लोग जो राजा से रंक बन गए, उनकी भी मदद आपको करनी चाहिए। शनिदेव यदि कुंडली के नवम भाव में उपस्थित हैं तो धार्मिक स्थल, मंदिर आदि के निर्माण में आप सहयोग दे सकते हैं। जरूरतमंद हैं, जो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों से आपको जुड़ा रहना चाहिए यदि शनिदेव कुंडली के नवम भाव में उपस्थित हैं। शनिदेव यदि कुंडली के दसम भाव में उपस्थित हैं तो आप बेरोजगार लोगों की मदद कीजिए। ऐसे लोग जिनके पास स्टेटस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, अनप्रिविलेज्ड जो पीपल हैं, उनकी मदद की जा सकती है। किसी भी तरह से कोई यदि सरकारी परेशानी में है तो उनकी भी मदद की जा सकती है। शनिदेव यदि कुंडली के 11वें भाव में है तो जिनके पास आय का साधन नहीं है, अनप्रिविलेज्ड पीपल हैं, उनकी आप मदद कीजिए। वृद्ध आश्रम में आप मदद कर सकते हैं। सरकारी स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, इसके साथ ही जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, वहाँ आप अपना सेवा भाव दे सकते हैं। शनिदेव यदि कुंडली के 12वें भाव में है तो आश्रम, जेल, हॉस्पिटल में आप मदद कर सकते हैं लोगों की। वृद्ध आश्रम में, जो अंधों के लिए आश्रम होता है, ब्लाइंड पीपल के लिए, वहाँ आप मदद कर सकते हैं। दवाई का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही लीगल मैटर्स में उलझे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह शनिदेव कुंडली में किस भाव में आपके उपस्थित हैं, उसके अनुसार रियल जो रेमेडी है, वास्तविक उपाय शनिदेव का आपको करना चाहिए। राम राम।